अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 14 है, सूरह नहल की आयत नंबर 34 से शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक है कि और मुशरक बोले कि अल्लाह चाहता तो इसके सिवा कुछ ना पूछते, ना हम और ना हमारे बाप दादा, और ना इससे जुदा होकर हम कोई चीज़ हराम ठहराते। मसलन इसके बारे में है कि मसलन बहीरा और साहिबा वगैरह कि इनसे इनकी मुराद ये थी कि इनका शिरक करना और इन चीज़ों को हराम करार दे लेना अल्लाह की मशीयत और मर्ज़ी से है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक हम हर उम्मत में से एक रसूल हमने भेजा कि अल्लाह को पूजो और शैतान से बचो, तो उन में से किसी को अल्लाह ने राह दिखाई और किसी पर गुमराही ठीक उतरी। फिर इरशाद होता है कि ज़मीन में चल फिर कर देखो कि तुम्हें वो गुमराह कौमें जो रसूलों की तकज़ीब करती रही और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करती रही, उनको कैसे गर्क और बर्बाद किया गया और कैसे उनके आबाओ अजदाद को इबरत का निशान बना दिया गया। यानी कि जिन्हें अल्लाह ताला ने हलाक किया और उनके शहर वीरान किए, उजड़ी हुई बस्तियाँ इनके हलाक की खबर देती हैं। इसको देखो और समझो, अगर तुम भी इनकी तरह कुफर और तकज़ीब पर मुसर रहे तो हम तुम्हारा भी ऐसा ही इंजाम होना है। आगे बयान किया जाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालिया ये लोग इन में से हैं जिनकी गुमराही साबित हो चुकी है, इनकी शफ़क़ावत अज़ली है। शान नज़ूल, एक मुशरक एक मुसलमान का मकरूज़ था। मुसलमान ने मुशरक पर तकाज़ा किया और गुफ्तगू में इसने इस तरह अल्लाह की कसम खाई कि इसकी कसम जिससे मरने के बाद मिलने की तमन्ना रखता हूँ। इस पर मुशरक ने कहा कि क्या तेरा यह ख्याल है कि तू मरने के बाद उठेगा? और मुशरक ने कसम खा कर कहा कि अल्लाह मुर्दे ना उठाएगा। इस पर यह आयत नाज़िल हुई और फरमाया गया कि यानी ज़रूर उठाएगा, सच्चा वादा है इसकी ज़िम्मा पर, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, इसलिए कि इन्हें साफ बता दे जिस बात में झगड़ते थे इसलिए कि काफर जान लें कि वो झूठे थे। जो चीज़ हम चाहें इससे हमारा फरमाना यही होता है कि हम कहीं हो जा और वो फ़ौरन हो जाती है। यानी मुर्दों के ज़िंदा किए जाने का इनकार गलत करार दिया गया। तो हमें मुर्दों का ज़िंदा कर देना क्या दुश्वार है कि इसके दीन की खातिर हिजरत की। शान नज़ूल, कतादा ने कहा कि ये उम्मत असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में नाज़िल हुई, जिन पर अहले मक्का ने बहुत जुल्म किया। इन्हें दीन की खातिर वतन छोड़ना ही पड़ा। बाज़ इनमें से हबशा चले गए, फिर वहाँ से मदीना तैयबा आए। बाज़ मदीना शरीफ ही को हिजरत करके उन्होंने, यानी कि वो मदीना तैयबा है जिसको अल्लाह ताला ने इनके लिए दारुल हिजरत बना दिया। यानी कफ़ार या वो लोग जो हिजरत करने से रह गए, इसके के लिए अजर कितना अजीम है। आगे बयान किया जाता है कि वतन की मुफारकत और कफ़ार की अज़ा और जानो माल के खर्च करने पर बेशक आखिरत का सवाब बहुत बड़ा है और किसी तरह लोग जानते हैं। और वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब ही पर भरोसा करते हैं, और हमने तुमसे पहले ना भेजे मगर मर्जिन के तरफ हम वही करते। तो आए लोगों, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है। शान नज़ूल, ये आयत मुशरिकीन मक्का के जवाब में नाज़िल हुई जिन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इस तरह इनकार किया था कि अल्लाह ताला की शान इससे बढ़तर है कि वो किसी बशर को रसूल बनाए। इन्हें बताया गया कि सुन्नत इलाही इसी तरह जारी है, हमेशा इसने इंसानों में से मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा। आगे बयान किया जाता है कि हदीस शरीफ में है कि बीमारी जहल की शफा उलमा से दरियाफ़त करना है, अल्लाह लिहाजा उलमा से दरियाफ़त करो, वो तुम्हें बता देंगे कि सुन्नत इलाहिया यूं ही जारी रही कि इसने मर्दों को रसूल बनाकर भेजा। मुफस्सिरीन का एक कौल ये है कि मायने ये है कि रोशन दलीलों और किताबों के जानने वालों से पूछो अगर तुमको दलील और किताब का इल्म ना हो। मसला इस आयत से तकलीद आइमा का जो भी साबित होता है। फिर बयान किया जाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब के साथ इनके अज़्ज़ा की दर पे रहते और छुप छुप कर फसाद अंगेज़ी की तदबीरें किया करते थे, जैसे कि कफ़ार मक्का। फिर बयान किया जाता है कि तो क्या जो लोग बड़े मकर करते रहे इनमें से इन्हें डरते कि अल्लाह इन्हें ज़मीन में दनसा दे और या इन्हें वहाँ से अजाब आए जहाँ से इन्हें खबर भी ना हो। ये आयत जैसे करून को दनसा दिया गया उसके बारे में है। चनाचा ऐसा ही हुआ कि बदर में हलाक किए के बावजूद ये कि वो नहीं समझते थे। अल्लाह हाफ़िज़।